नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबों का स्वागत है। तो चलिए, आज का सेशन है सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण में आज टाइप नंबर 1 लाए हैं और टाइप 1 नंबर में जो है कि है छोटे से बड़े यानी कि बेसिक से लेकर के बड़े स्तर तक जाएंगे। तो आज टाइप नंबर 1 में लिए हैं साधारण भिन्न के आधार पर। साधारण भिन्न के आधार पर जैसे कि आप मान लिया जाए कि 1/2 प्लस 1/3, इसे आप कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं, जो अगर पहले से जान रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जान रहे हैं वह सीख लीजिए। इसे कैसे बना, आप लोग जैसे बनाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 6। अब फिर ये 3 दूना 6, तो 3 1 3 प्लस इधर 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2। गुना करेंगे तो क्या करते हैं 3 2 5/6। तो दोस्तों, इस तरह से सवाल को बनाना नहीं है। इसे क्या करना है, डायरेक्टली ये वाला नियम लगाना है। 1/a प्लस 1/b रहे तो क्या करना है, b प्लस a/a b करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना है 3 2 5, और इसे दोनों को गुना कर देंगे 3 दूना 6। तो चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसा कि ले लीजिए 1 प्लस 2/3। तो इसे कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिएगा। नहीं, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट इसे गुना करिए। 3 1 3 और 2 5, ये 5/3 हो गया दोस्तों। इस तरह से सवाल को बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अब ये हो गया 6 माइनस 4/2। तो आप क्या करिएगा, इसे गुना कर दीजिएगा। कितना हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12। अब 12 में 4 गया तो कितना हो गया 8। 8/2 ये भी कट जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को बनाना है। जैसे कि अब सवाल को ले लेते हैं 1/4 और माइनस 1/2। तो चलिए 3 ले लेते हैं यहाँ पे 3। तो इसे कैसे बनाना है दोस्तों, इसे भी इसी फॉर्म बनाना है। 1/1 माइनस 1/b बराबर क्या करेंगे, b माइनस a/b करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे बड़ी संख्या ले लेते हैं 5। तो चलिए अब जो है इसे हम क्या करेंगे, b में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 बच जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो इस तरह का सवाल को होना है। जैसे कि ले लेते हैं 1/5 माइनस 1/7। तो इसे कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, बस डायरेक्ट इसी पे बनाना है। क्या करना है, b में घटेगा, यानी यहाँ देख रहे हैं b, जैसे कि ये b है तो सेम इस तरह सवाल को लिए हैं। जब इस तरह के सवाल को लिए हैं तो क्या करेंगे, 7 में 5 गया तो कितना बच गया 2, और इन दोनों को गुना कर देंगे। जैसे a b है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 7 बचे 35। तो इस तरह को सवाल को बनाना है दोस्तों। अब मान लिया जाए कि जैसे 2/3 प्लस 4/5 हो गया दोस्तों। इसे कैसे बनाना है, एलसीएम बिल्कुल लेना ही नहीं है, एलसीएम बिना लेकर के ही बनाना है। तो क्या करेंगे, ये 5 दूनी 10 और इधर 4 तिया 12, तो कितना हो गया 10 और 12 22, और इधर इन दोनों को गुणा कर दिए, 5 तिया 15। तो इस तरह से सवाल को बनाना है। तो ये बेसिक है और इसका अब यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न की ओर। जैसा कि दोस्तों अभी तुरंत सीखें तो 1 2 3 प्रश्न ले लेते हैं बेसिक से, उसके बाद फिर बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसे जल्दीबाजी में सॉल्व कैसे करेंगे, इसे जल्दीबाजी में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से इसे गुना करेंगे, 5 दूना 10, इधर से कितना आ गया 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो गया 22, ये हो गया 22, और इन दोनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, इसे गुना करेंगे 5 चौके 20
इधर गुना करेंगे 3 तिया 9, 20 में 9 गया तो कितना बच गया, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, 20 में 9 गया तो बच गया 11, और इन दोनों को गुना कर दीजिए 5 तिया 15। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, छोटाओं में 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 हो गया 39, और इन दोनों को गुना करेंगे 6 पंचे कितना हो गया 30। जैसा कि अभी आप सीखे थे, जैसे कि 1/5 माइनस 1/7, तो इन्हें सॉल्व क्या किए थे, क्योंकि ऊपर 1 है, इसका एलसीएम लेकर के बनाना नहीं है, बिल्कुल क्या करना है 7 में 5 घटा दीजिए, यानी ये हो गया 2, और इन दोनों को गुना कर दीजिए 7 बचे 35। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं देखिए 1/a मान लेते हैं, फिर माइनस a/b को मान लिए, उसके बाद क्या लिखना है b माइनस a/ab, यही तो करते हैं। फिर प्लस वाला में देखिए, प्लस हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें सवाल दिया रहेगा 1/a प्लस a/b, तो इसे क्या करेंगे b प्लस a/ab, क्या करते हैं a/b करते हैं। जैसे कि सवाल में ले लेते हैं, जैसे ये जैसे कि 1 वाला है तो 1/3 प्लस 1/4, तो इसे क्या करेंगे बस इसी तरह से करेंगे, 4 3 7 और 4 तिया 12, तो हो गया। बस इस तरह से बेसिक के बाद अब देखिए बड़ा वाला सवाल को कैसे बनेगा। 1 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4। इस तरह से दोस्तों यह सवाल जो है कि डॉट 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 यहाँ 1 प्लस 1/100 तक गया है। तो जस्ट अभी तुरंत बेसिक में बताए थे, जैसा कि अगर 1 है 1 प्लस 1/2 है तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे गुना करेंगे, 2 1 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2। जैसे कि मान लीजिए 2 है प्लस 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा। जैसे कि और एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 प्लस 2/3 है, तो इसे क्या करेंगे, तो 5 तिया 15 और 2 17/3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो बताए थे बस इसी तरह से होगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो ये 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2, फिर इसे गुना में, फिर 3 1 3 1 4/3, फिर गुना, फिर 4 1 4 1 5/4 गुना, फिर ये 5 1 5 1 6/5, ऐसे डॉट 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 जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 100 1 100, यानी कि 100 1/100। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आपका ये कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये कटते जाएगा, ये कटते जाएगा, ये कटते जाएगा, तो आपका बच गया क्या दोस्तों 101/2, यहाँ बच गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। तो अब देखिए इस प्रश्न में से तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों बेसिक अगर पता है तो सवाल इसे तुरंत बनेगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल देख रहे हैं, 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, इस तरह से डॉट डॉट 1 माइनस 1/100 है। तो जैसा कि बताए थे बेसिक में कि अगर 2 माइनस 1/3 है तो इसे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3। जैसे कि 1 माइनस 4/2 ले लेते हैं, और इसे हम ये नहीं होगा, जैसे कि 1/3 ले लिया। अब इसे गुना करेंगे तो 3 1 3 और 3 में 1 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 में 1 घट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों होगा। चलिए तो 2 1 2 और 2 में 1 गया तो कितना बच गया 1, तो 1/2 गुना, ये फिर 3 1 3, 3 में 1 गया तो कितना बच गया 2/3 गुना, फिर ये 4 1 4,
4 में 1 गया तो कितना बच गया 3, 3 बटे ये हो गया 4 गुना, फिर ये 5 1 का 5, 5 में 1 गया तो कितना बच गया 4 बटे 5। तो इसी से डॉट 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 जाएगा। उसके बाद ये फिर 100 का 100, 100 में 1 गया तो कितना बच गया 99 बटे 100। देखिए दोस्तों इसमें अब इस तरह से कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचा 1 बटे 100। देखिए 1 बटे 100 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों, 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, इस तरह से सवाल है दोस्तों। डॉट डॉट 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 10। तो इस तरह का सवाल बस वैसा ही बनेगा। तो इन दोनों को सवाल को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x प्लस 1, तो इसे एक बार गुणा करेंगे, फिर इसमें एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, फिर गुना, फिर उसी तरह से यह हो जाएगा x प्लस 2। जब इसे गुना करेंगे एक बार तो एक ये जुट जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 1 3, फिर गुना, फिर यहाँ पे करेंगे दोस्तों उसी तरह से ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि ये जात में जुड़ जाएगा। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे होगा दोस्तों x प्लस 4 और फिर यहाँ एक बार गुणा करेंगे एक जुड़ जाएगा तो x प्लस 5, ऐसे डॉट डॉट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 10 और फिर ऊपर जुटेगा तो ये x प्लस हो जाएगा 11। तो देखिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न में आपका ये कट रहा है, ये कट रहा है, फिर ये कट रहा है, फिर ये कट रहा है, फिर ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, बचा ऊपर में x प्लस 11 बटे x प्लस 1। तो ये दोस्तों बच गया आपका। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल है दोस्तों, देख रहे हैं सवाल 1 बटे 1 गुना 2 प्लस 1 बटे 1 गुना 3 प्लस 1 बटे 3 गुना 4 प्लस 1 बटे 3 गुना 4 गुना 5। तो इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो सूत्र देख रहे हैं दोस्तों, इस सूत्र पे सवाल को नहीं बनाएंगे क्योंकि इस तरह का जमाना चला गया। तो जैसा कि आप देख रहे थे प्रथम पद, ये प्रथम पद और अंतिम पद, ये अंतिम पद दोनों का प्रथम पद माइनस अंतिम पद और इंटू पदों का अंतर, जो इसका अंतर आता वैसे करते हैं। लेकिन इस नियम पर नहीं बनाएंगे। करेंगे क्या दोस्तों, जितना टर्म है गिन लेंगे। कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये पहला वाला टर्म का ले लेंगे 1 और उसके बाद ये लास्ट वाला का टर्म को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो चलिए अब इसे आप सॉल्व करिएगा तो 6 बटे 7, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आपका 6 बटे 7 सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों इस फार्मूला का यूज करते हैं तो हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट सवाल को गिनेंगे और बना लेंगे। तो इस तरह के जब भी सवाल में, इस तरह का सवाल में जब भी अंतर समान रहे या यहाँ बीच में समान रहे, जैसे सभी में 1 1 का अंतर है, चाहे 2 का अंतर रहे या 5 का अंतर रहे या 6 का अंतर रहे, तो टर्म को गिनेंगे और पहला वाला टर्म का पहला संख्या और लास्ट वाला टर्म का लास्ट वाला संख्या लेकर के, जैसे कि यहाँ पे लिए ऐसे बनाएंगे सवाल को। तो चलिए अगला सवाल इसी तरह से लेते हैं। तो सवाल दोस्तों उसी तरह से जैसा कि 4 नंबर था, तो देख रहे हैं इसमें अंतर समान है, 4 3 7 7 4 11 11 4 15, तो समान अंतर है। तो जब समान अंतर है तो क्या करेंगे, टोटल टर्म को गिनेंगे। कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 1 5 टर्म, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद पहला वाला संख्या को पहला वाला संख्या लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या का लास्ट वाला संख्या लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 23। अब ये क्या हो गया, 5 बटे 3 3 9 और 3 2 6, तो ये हो गया आपका 5 बटे 69। तो 5 बटे 69 बी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर दोस्तों सवाल देखते हैं।
6 नंबर उसी तरह सवाल है, देख रहे हैं हम 3 1 4 4 1 5 5 1 6, यानी कि सभी टर्म में, सभी पदों में जो कि है एक का अंतर है। तो क्या करते हैं, पद को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख लिए। उसके बाद ये पहला टर्म का पहला ले लेते हैं 3, और उसके बाद ये लास्ट का टर्म को ले लेते हैं 9। तो अब क्या है, यहाँ कट रहा है, तो 3 दूना ये हो गया 6, 3 दूना 6, तो आपका आ गया 2/9। तो ये 2/9 आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब टॉपिक चेंज करते हैं। तो 7 नंबर सवाल है दोस्तों, देखना 1/10 प्लस 1/40 1/88। तो इस तरह सा प्रश्न है। तो इसे उस रूप में लाएंगे जो, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 5 प्लस इसे लिख सकते हैं 5 गुना 8, इसे लिख सकते हैं 1/8 गुना 11 प्लस इसे लिख सकते हैं 1/11 गुना 14। दोस्तों अब देखिए 5 दूना 10, 8 5 40, 11 8 88, 11 गुना 14 154 हो रहा है। अब आपका उसी रूप में आ गया। हम देख रहे हैं कि सभी में 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11, सभी में 3 का अंतर है। जब इस तरह का अंतर रहता है तो सवाल में क्या करते हैं, टर्म को गिन लेते हैं। तो चलिए गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। उसके बाद ये 2 है, तो 2 उतार लिए क्योंकि ये संख्या लेना था, और इसमें 14 है तो ये 14 को उतार लिए। अब दोस्तों देख रहे हैं ये कट रहा है, कटा दीजिए, तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, अब फिर ये के 2 1 2 और 7 दूना 14, तो आपका आ गया 1/7। तो 1/7 जो है दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना, तो डॉट 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 1/36 गुना 37। तो हम देख रहे हैं सभी में अंतर 1 है, सभी में अंतर 1 है, लेकिन इन संख्याओं में कितना संख्या है। तो आप जब इसे कैसे गिनेंगे, यहाँ ऊपर से तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 1 है और 1 2 3, यानी कि ये 37 तक गया है। सॉरी, ये कहां तक गया है, 36 तक गया है, 36 तक ये गया है। ये 36 टर्म है, तो क्या करेंगे, 36 लिखेंगे और 1 लिख देंगे, उसके बाद लास्ट वाला टर्म को ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, 37। तो आपका आ गया 1 गुना, तो ये आ गया 36/37। ये 36/37 ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए एक प्रश्न इस तरह का और ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में देख रहे हैं 1/2 गुना 3 1/3 गुना 4, यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी में अंतर समान है। इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी अंतर है, और ये बीच में खाली है। तो इस जगह किस तरह से हम टर्म को पूरा गिनेंगे, तो इस तरह से जैसे कि 8 नंबर बताए थे, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट संख्या को देखेंगे। इस संख्या को हम देख रहे हैं 2 है, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ऐसे जाते यहाँ 15 है, यानी ये 14 टर्म हो गया। तो कितना टर्म हो गया, 14 टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, पहला संख्या लेते हैं, तो पहले टर्म का पहला संख्या गुना और दूसरा अंतिम टर्म का लास्ट संख्या लेते हैं। तो अंतिम टर्म का लास्ट संख्या ले लिया। अब इसे कटा दीजिए, तो कितना आ गया, 7 दूना 14, तो आपका आ गया 7/16। तो ये इस तरह का आपका प्रश्न आ गया 7/16 ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों जितना भी इस तरह का प्रश्न आएगा, टर्म को गिनिए और पहला संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए नीचे से, और उसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर सवाल, इस तरह का सवाल तो बनाए हैं दोस्तों, इसमें बस वैसा ही करना है जैसा कि 1 नंबर में किए थे। 2 1 2, तो 1 घट जाएगा, इसमें 2 में 1 गया, कितना हो गया 1, तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, गुना ये फिर उसी तरह से हो जाएगा, 3 1 3 और 3 में 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2/3, गुना फिर उसी तरह से ये होगा 4 1 4, 4 में 1 घटा, तो कितना हो जाएगा 3/4, उसी तरह डाउन डाउन कर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों n गुना n, तो ये हो जाएगा n-1 ये हो जाएगा n। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो रहा है,
ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट, यहाँ भी कट जाएगा। तो आपका दोस्तों आ गया 1/n। तो ये 1/n आपका ए नंबर ऑप्शन है। n मतलब दोस्तों कोई भी संख्या आ सकता है इस जगह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल देख रहे हैं आप। 999 सही 71/73 गुना 73 बराबर वाट। तो जब भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो इसी तरह से पूछा जाएगा सवाल, और यह दोनों संख्या समान रहे। जब यह दोनों संख्या समान रहे और इधर जितना भी 9 रहे उसे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ये 73 और 71 का अंतर कितना है, 2, अंतर 2 है। तो क्या करेंगे, 73 को लिख लेंगे, 73 को लिख लेंगे और जितना 9 है उतना शून्य बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। 3 गो है तो 3 गो बैठा देंगे और उसके बाद इसमें 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो चलिए 2 घटा दीजिएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 72 99 8 ऑप्शन नंबर 4। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी सवाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि यहाँ 17 है और यहाँ 17 है, 999। इधर जितना भी 9 रहेगा इन दोनों संख्याओं पर, इन दोनों संख्या समान रहे तो इस संख्या पर 0 बैठाएंगे, लेकिन इसका अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 5। तो 5 है तो क्या करेंगे, 17 लिखेंगे और 3 गो 9 है तो 3 गो 0 बैठा देंगे और इसमें 5 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया और ये 1 हो गया। तो 16 तो हो गया आपका 1699 5। तो 1699 5 ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हम यह बात कहना चाहेंगे कि जो आज टॉपिक बताएं, इस टॉपिक से आप कोई भी बुक्स निकाल करके उसे जरूर बनाइए। कल जो है कि हम टाइप नंबर 2 लेकर के आएंगे और कल जो है कि बोर्ड मार्क्स लेकर के आएंगे। एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आपका आज यहीं तक समाप्त करते हैं।